नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। दोस्त वो जो मुसीबत में साथ हो, दोस्त वो जब दुनिया खिलाफ हो तो फिर साथ खड़ा रहे, दोस्त वो जो कहे कि मैं हूं ना। भारत रूस की दोस्ती इसी तरह की दोस्ती है जिसमें सालों ना मिले तो भी दोस्ती पक्की रहती है। मोदी 5 साल बाद रूस गए तो दोस्त पुतिन ने पलक पावड़े बिछा दिए और अपने दोस्त मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान देकर बता दिया कि भारत उसके लिए विश्व मानचित्र पर सर्वोच्च स्थान रखता है। लेकिन इस दोस्ती के मायने क्या है? इस दोस्ती से क्यों चीन और पाकिस्तान लाल हो रहा है? अमेरिका की नजरें क्यों तिरछी हो रही हैं और नेटो देश क्यों इस दोस्ती की तरफ देखकर जल रहे हैं? आज हम आपको इसी दोस्ती से डरे ड्रैगन और विश्व में मोदी के भरोसे पर टिके इस दौरे की पूरी एबीसीडी बताएंगे और समझाएंगे भी। भारत की नई गति दुनिया के विकास का अध्याय लिखेगी। तो इस दोस्ती के बारे में आपको बताएं। देखिए, दशकों पुराना भारत रूस संबंध, लेकिन ये संबंध कैसा है, कैसे दशकों से ये रिश्ते चले आ रहे हैं, वो चलिए आपको बताते हैं। भारत और रूस के संबंध 7 दशक पुराने हैं। 7 दशक से ये मजबूत संबंध है जो लगातार चलते आ रहे हैं। ये मजबूती है जो इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूती दे रही है। इस बीच भारत ने रूस के साथ कई डील पूरी की है। जब हम 7 दशकों की बात करते हैं, भारत और रूस अक्सर एक दूसरे को खुलकर सपोर्ट करते भी रहते हैं, साथ आते रहते हैं। सोवियत संघ पहला देश था जिसके साथ ही भारत ने 13 अप्रैल 1947 को राजनयिक संबंधों की स्थापना की थी। नवंबर 1955 में भारत और रूस के बीच एक नए युग की शुरुआत हुई थी और कश्मीर के मुद्दे पर भारत का रूस ने अक्सर साथ भी दिया है। ये पहली बार नहीं, हमेशा रूस खड़ा रहा है भारत के साथ, खासतौर से जब कश्मीर के मुद्दे की बात की जाती रही है। तो ये रिश्ता इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ा, दशकों पुराना ये रिश्ता है और इसीलिए कई अहम मुद्दे हैं सामने जिसकी वजह से ये दोनों देशों के बीच में रिश्ते और भी मजबूत होते जा रहे हैं। लेकिन भारत और रूस एक दूसरे पर कितना निर्भर है, ये बेहद अहम सवाल है और उसको लेकर भी जानते हैं कि आखिर कैसे एक दूसरे पर निर्भर है भारत और रूस। 2023-2024 में भारत और रूस के व्यापार में इजाफा हुआ। दोनों देशों के बीच करीब 65 अरब डॉलर का व्यापार भी हुआ। दोनों देशों के बीच में व्यापारिक तौर पर अगर रिश्तों की बात करें तो इस व्यापार की अहम वजह जो थी वो ऊर्जा है। भारत ने रूस को 4 अरब डॉलर का निर्यात किया और रूस से 60 अरब डॉलर का आयात किया। यानी निर्यात और आयात दोनों देशों के बीच जो था, यानी भारत रूस से जितना सामान ले रहा है उतना रूस को भेज नहीं रहा है। रूस भारत का एनर्जी और डिफेंस सेक्टर के मामले में बहुत अहम सहयोगी है। रूस भारत का बड़ा हथियार सप्लायर रहा है। साल 2017-2022 में रूस की हिस्सेदारी 62% से गिरकर ये 45% हो गई थी। भारतीय सेना में रूस के बनाए टैंक्स, राइफल्स इस्तेमाल होते हैं। वहीं वायुसेना रूस के बनाए सुखोई लड़ाकू विमान और M17 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करती है। तो किस तरह से आयात निर्यात की बात हो, आदान प्रदान की बात हो या एक दूसरे के साथ देने की बात हो, ये रिश्ते को और भी मजबूत करता रहा है। लेकिन भारतीय सेना और रूस, इसे लेकर अगर हम बात करें तो देखिए, भारतीय वायुसेना और रूस के बीच की भी मजबूती बहुत ज्यादा है, उसको भी जरा जान लेते हैं। देखिए, दोनों भारतीय सेना और रूस की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना रूसी सुखोई Su-30 MKI और इसके अलावा, क्योंकि इसमें भी हमेशा से सहयोगी रही है, साथ रही है, इसके अलावा MiG-29 और MiG-21 लड़ाकू विमानों पर भी निर्भर रहा है। भारतीय सेना किस तरह से रूस पर निर्भर रही है, इस पर मददगार साबित हो रहा है। और इसके अलावा भी IL-76 और एंटोनोव AN-32 भी इसमें शामिल है। Mi-35 और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर भी हैं जो साथ आते रहे और यहाँ पर मददगार साबित होते रहे हैं भारतीय सेना के लिए भी। कुछ वक्त पहले ली गई S-400 वायु रक्षा प्रणाली भी रूसी ही है। अब देखिए, इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से हमेशा मददगार साबित। इसके अलावा भारत की सेना रूसी T-72 और T-90 युद्धक टैंकों का भी हमेशा से युद्ध में इस्तेमाल करती रही है। भारतीय सेना किस तरह से रूस पर डिपेंड है और इसे लेकर देखिए, नौसेना का INS विक्रमादित्य विमान हो या वाहक पोत पहले एडमिरल गोश्कीव की हम बात करें, ये था। और सबसे अहम बात है, देखिए, ये भारतीय सेना को मददगार साबित हो रहा है। इसके अलावा अगर हम भारत की नौसेना IL-38 समुद्री निगरानी विमान की बात कर ले तो इसमें भी रूस का साथ रहा है, रूस इसमें भी मददगार साबित रहा है। और कामोव K-31 हेलीकॉप्टर भी उड़ाती रही है, यानी इसमें भी
किस तरह से साथ और मदद मिली है रूस के जरिए ही। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें, भारत के पास रूस से पट्टे पर ली हुई एक परमाणु पनडुब्बी भी है और वो भारत को अपनी परमाणु पनडुब्बी बनाने में भी मदद कर रहा है। तो ये भारतीय सेना और रूस के बीच में जो हम मजबूती की बात कर रहे हैं, कैसे रूस में मददगार साबित हो रहा है भारतीय सेना के लिए, ये हम बता रहे हैं। लेकिन पुतिन, मोदी और भारत रूस संबंध की बात करें, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब ये संबंध कैसे और ज्यादा प्रगाढ़ और मजबूत हो रहे हैं, जरा वो भी जान लेते हैं। भारत रूस के बीच आखिरी वार्षिक समिट दिल्ली में 6 दिसंबर 2021 को हुआ था और तब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए थे। 2020 में कोविड के कारण ये वार्षिक बैठक नहीं हो पाई थी और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक पीएम मोदी रूस दौरे पर नहीं गए थे। पीएम मोदी आखिरी बार सितंबर 2019 में रूस गए थे और पुतिन कई मौकों पर पीएम मोदी की तारीफ करते भी नजर आते रहे हैं। जब सितंबर 2023 में भारत में G20 समिट हुआ था और तब इसमें पुतिन नहीं आए थे। हाल ही में एससीओ समिट में पुतिन गए थे पर मोदी नहीं गए थे। जब यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे, तब आलोचनाओं के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना भी जारी रखा था। तो ये रिश्ते मजबूत है, यानी कि आप ऐसा नहीं कि हर बार आपकी मुलाकात हो रही है, हर साल मुलाकात हो रही है, मुलाकात ना भी हो तो भी दोस्ती दोनों के बीच में प्रगाढ़ रही है। फिर हम जब रूस और भारत की बात करते हैं या फिर मोदी या पुतिन की बात कर लें। अब देखिए, रूस और चीन में व्यापार कैसा है। व्यापारिक तौर पर अगर बात करें तो दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार यहां पर रहा है, वो भी जान लेते हैं। रूस और चीन के बीच में व्यापार इस लिहाज से भी है कि क्योंकि द्विपक्षीय व्यापार 2040 अरब डॉलर पहुंच गया है रूस और चीन के बीच में। हम इन दोनों देशों की बात कर रहे हैं। जब व्यापार के लिहाज से बात करें तो 2023 में चीन ने रूस को 111 अरब डॉलर का सामान यहां पर निर्यात किया था। 2023 में यह व्यापार था दोनों के बीच में, जो साल 2021 के मुकाबले 67% तक ज्यादा था। किस तरह से 2021 से 2023 में यह व्यापार बढ़ा है, इसका प्रतिशत बढ़ा, देखिए 67% ज्यादा था इन दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो। वहीं रूस के कुल आयात में चीनी सामानों का हिस्सा 38% ही रहा है। जो रूस आयात करता है चीनी सामान, उसमें उसका हिस्सा महज 38% रहा, जबकि रूस का कुल निर्यात की अगर बात करें तो ये 31% चीन को जाता है। रूस का जो कुल निर्यात है, ये परसेंट है उसका, ये करीब 31% जाता है। रूस और चीन के बीच में व्यापार की हम जब बात कर रहे हैं तो निर्यात और आयात वहां पर 38% की हम बात करें तो अब जो निर्यात की बात कर रहे हैं, रूस का जो कुल निर्यात है वो 31% रहा है। तो ऐसे में ये व्यापार के तौर पर रिश्ते हैं चीन और रूस के बीच में। लेकिन अब अहम सवाल उठता है कि ये नेटो क्या है, कितनी अहम भूमिका इसकी है। चलिए वो भी जान लेते हैं, क्योंकि ये भी बेहद अहम पहलू है। नेटो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में बना था और इसे बनाने वाले अमेरिका, कनाडा और अन्य पश्चिमी देश थे। इसे इन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ बनाया था। तब दुनिया दो ध्रुवीय थी और एक महाशक्ति अमेरिका था और दूसरी सोवियत यूनियन। अब जब सोवियत यूनियन टूटकर रूस बचा है तो इसे रूस के खिलाफ माना जाता है। रूस और यूक्रेन बीते 2.5 साल से युद्ध कर रहे हैं। ये युद्ध बीते 2.5 साल से जारी है और इस युद्ध के कारण दुनिया के कई देश दो धड़ों में बंट गए हैं। एक तरफ वो देश हैं जो रूस के खिलाफ है और दूसरी तरफ वो देश हैं जो रूस के साथ खड़े हैं। ऐसा ही एक मजबूत धड़ा है नेटो और इसी लिहाज से नेटो का ये समिट अहम माना जा रहा है, क्योंकि कौन रूस के साथ है और कौन रूस के खिलाफ है, इसलिए सिर्फ ये दो धड़ों में बटा हुआ है। इस तरह से इसे समझा जा सकता है कि ये दो धड़ किस तरह से, कौन साथ कौन खिलाफ। लेकिन इसी लिहाज से ये नेटो का इस समिट अहम भी माना जा रहा है। अब बात आती है व्यापार। तो हमने देखा कि भारत और रूस के बीच में व्यापार क्या है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच में व्यापारिक तौर पर मुश्किलें क्या आई, जरा वो भी जान लेते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत आराम से, बहुत सीधे रास्ते से या फिर सब कुछ ठीक ठीक चल रहा हो, लेकिन किस तरह की मुश्किलें आई जरा वो भी समझ लेते हैं भारत रूस के व्यापार के बीच में। देखिए, भारत रूस व्यापार में पेमेंट भी एक बड़ा रोड़ा बनकर उभरा है। जो आयात निर्यात किया जाता है उसका जो पेमेंट होता है वो भी कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी करता यहाँ पर नजर आता है, यानी कि ये भी एक बड़ा रोड़ा नजर आया। भारत रूस को अमेरिकी डॉलर या यूएई की मुद्रा दिरहम में भुगतान करता रहा है अब तक, लेकिन युद्ध के बाद से रूस ने डॉलर में भुगतान लेने में आनाकानी यहाँ पर की और दोनों देशों ने रुपए रूबल में व्यापार की कोशिशें भी यहाँ पर की थी। यानी कि जो युद्ध के बाद की जिस तरह की स्थिति बनी और इसलिए युद्ध के बाद रूस ने डॉलर में भुगतान लेने में आनाकानी की, यानी कि कोई ना कोई वजह बताई कि हम डॉलर में भुगतान नहीं ले सकते हैं। ये युद्ध के बाद की स्थितियां हुई। दोनों देशों ने रुपए रूबल में व्यापार की कोशिशें भी की कि इसे रुपए या रूबल में व्यापार किया जाए। कोशिश दोनों देशों की तरफ से इसे लेकर रही भी है।
लेकिन भारत रूस ने मिलकर रुपया रूबल का एक मैकेनिज्म बनाने की भी यहां पर कोशिश की दोनों देशों ने, जो ज्यादा कारगर साबित नहीं हुई। यानी कोशिशें की गई थी, ये एक मुश्किल जरूर थी भारत और रूस के बीच में व्यापार को लेकर, वो है पेमेंट का जो प्रक्रिया है या पेमेंट कि किस तरह से पेमेंट किया जाए। और ये तस्वीर जो बदली, स्थिति जो बदली, वो बदली है युद्ध के बाद, और यही वजह की कोशिश तो की गई लेकिन ये कारगर साबित होता हुआ नजर नहीं आया। अब 1971 में रूस ने भारत की क्या मदद की, जरा वो भी जान लेते हैं, क्योंकि जब हम बात दोनों के देशों के मजबूत रिश्तों की करते हैं तो ये दशकों पुराने ये रिश्ते हैं, मजबूती कैसे। अब देखिए 1971 में रूस ने भारत की क्या मदद की थी, वो भी जान लेते हैं। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध होने के कारण देश संकट में घिरा हुआ था, जिसमें बांग्लादेश की मुक्ति के लिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की थी। इस युद्ध के दौरान रूस ने भारत को न सिर्फ पूर्ण समर्थन दिया था बल्कि रक्षा सहायता भी मुहैया करवाई थी। भारत को कई तरह की रक्षा सामग्री और युद्ध सामग्री भेजी थी रूस ने। भारत के खिलाफ पाकिस्तान को राजनीतिक समर्थन हासिल करने से रोकने में भी मदद रूस ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बात करें तो भारत के स्थान का समर्थन भी रूस ने किया और इस युद्ध को विश्व समुदाय में समझाया भी। तो कितनी अहम भूमिका उस वक्त भी रूस ने निभाई थी, ये 1971 की बात आपसे कर रहे हैं। लेकिन कितना खास है मोदी को मिला ये अवार्ड, क्योंकि आज सर्वोच्च अवार्ड से नवाजा गया था, लेकिन ये खास क्यों है, ये अवार्ड खास क्यों है, जरा वो भी जान लेते हैं। देखिए ऑर्डर ऑफ, क्योंकि इस अवार्ड को लेकर बात करें, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू एपोस्टल अवार्ड, ये वो अवार्ड है जिसका जिक्र कर रहा है, जिससे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया। ये बहुत ही खास अवार्ड है, इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। अवार्ड को दिए जाने की शुरुआत 17वीं शताब्दी से हुई थी, यानी समझिए कितने पुराने दौर से ये अवार्ड चला आ रहा है। जार पीटर द ग्रेट ने 1699 में इस अवार्ड की शुरुआत की थी। 1699 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई और इसलिए रूस का ये सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है, सर्वोच्च अवार्ड है। पीटर द ग्रेट को रूस का संरक्षक संत माना जाता है। संरक्षक संत पीटर द ग्रेट, जिनके नाम पर भी ये अवार्ड है। और इस तरह ये अवार्ड 325 साल पुराना है। सोचिए 1699 से जिसकी शुरुआत हुई हो, 325 साल पुराना ये अवार्ड है और ये रूस का सबसे पुराना और सर्वोच्च राजकीय सम्मान है जिससे नवाजा जाता है। और ये अपने आप में बड़ी बात है, ये रूस का सबसे पुराना, सोचिए 300 से भी ज्यादा साल पुराना जो अवार्ड हो, 1699 से जिसकी शुरुआत हुई हो और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अवार्ड से नवाजा जा रहा हो, तो समझिए कितना अहम ये अवार्ड हो सकता है। आपको बताएं कि इस राजकीय सम्मान के तौर पर यह ऑर्डर का प्रतीक है और चिन्ह में आमतौर पर एक नीला सैश, सेंट एंड्रू का क्रॉस वाला एक बैज होता है और छाती पर पहने जाने वाला एक सितारा इसमें शामिल होता है। ये इस तरह से ये अवार्ड होता है और इससे नवाजा गया है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और इससे समझा जा सकता है कि ये अवार्ड कितना खास है और अपने खास लोगों को ही ये अवार्ड दिया जाता है। और यही वजह कि 325 साल पुराना जो रूस का सर्वोच्च अवार्ड है उससे नवाजा गया है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देखिए हम बात रूस और भारत की रिश्तों को लेकर कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम हो जाता है कि ये रिश्ते इतने पुराने हैं कैसे। तस्वीरों के जरिए आपको बताएंगे, करीब 15 तस्वीरों के जरिए आपको बताएंगे कि दोनों देशों की दोस्ती की ये जो यात्रा है, ये जो जर्नी है वो कैसी रही है। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे उन अहम तस्वीरों का, क्योंकि भारत और रूस की जब हम दोस्ती की बात करते हैं, जब दोनों के बीच मजबूत रिश्तों की बात करते हैं, तो ये कोई एक दिन या एक साल में नहीं हुआ, एक लंबा वक्त है दोनों देशों ने एक दूसरे को दिया है और यही वजह है कि ये रिश्ते मजबूत हुए। चलिए 15 तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं कि दोनों देशों की दोस्ती की जर्नी क्या रही है। भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ पॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी या फिर इकोनॉमी का नहीं है, बल्कि ये कुछ ज्यादा ही गहरी चीज है। 15 अहम तस्वीरों से समझाएंगे आपको दोनों देशों की दोस्ती की जर्नी कैसे रही, ये यात्रा कैसी रही। तो देखिए तस्वीर की शुरुआत करते हैं 21 दिसंबर 1947 की। ये तस्वीर है जब पहली बार भारत ने विजय लक्ष्मी पंडित को रूस का राजदूत बनाया। वहीं रूस ने किरिल नोविकोव को भारत राजदूत बनाकर दिल्ली भेजा। ये तस्वीर उसी वक्त की है जब वे दिल्ली एयरपोर्ट पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उतरे थे। यही वो दिन था जब भारत रूस के रिश्तों की अटूट नींव रखी गई थी। अगली तस्वीर का रुख करते हैं। ये तस्वीर 7 नवंबर 1951 की है। इस साल दुनिया के मजदूरों की सबसे बड़ी रूसी क्रांति के 34 साल पूरे हो रहे थे। रूस में इस मौके पर भव्य आयोजन हुआ था। भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को इसमें शामिल होने का निमंत्रण मिला। न्योता लेकर खुद रूसी एम्बेसडर किरिल नोविकोव भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास पहुंचे थे। ये तस्वीर उसी वक्त की है। अगली तस्वीर का रुख करते हैं। 7 जून 1955 पंडित जवाहरलाल नेहरू बतौर पीएम पहली बार 1955 में सोवियत संघ के दौरे पर गए।
इस दौरान मॉस्को में हवाई अड्डे पर उनका स्वागत उस वक्त के कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव और रूस के सबसे बड़े नेता निकिता क्रुश्चेव ने किया था। हालांकि ये जवाहरलाल नेहरू का पहला रूस दौरा नहीं था। वे 1927 में भी अपने पिता के साथ अक्टूबर क्रांति की 10वीं वर्षगांठ में हिस्सा लेने मॉस्को गए थे। अगली तस्वीर है 27 मार्च 1960 की। प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू दूसरी बार सोवियत संघ गए। इस दौरान सोवियत सरकार ने उन्हें गाय गिफ्ट की। जब सोवियत राजदूत इवान बेनिटोव और उनकी पत्नी ने गाय की रस्सी नेहरू को थमाई तो वो तुरंत उसे चारा खिलाने लगे। ये दोनों देशों के लिए एक बेहद यादगार वक्त था। अगली तस्वीर नवंबर 1961 की है। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले व्यक्ति बन गए। अपनी कामयाबी के बाद इसी साल वो भारत आए थे। तस्वीर उसी वक्त की है जब नेहरू ने गैगरिन के साथ मुंबई की सड़कों पर रैली निकाली थी। बाद में रूस ने आसमान और अंतरिक्ष फतह करने में भारत का साथ दिया था। बेहद अहम तस्वीर। अगली तस्वीर 1963 16 जून की। 1963 को पहली बार दुनिया में किसी महिला ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष यात्री वैलेंटीन टेरेश्कोवा उसी साल भारत दौरे पर आई थी। दिल्ली के एक कार्यक्रम में उस समय के पीएम नेहरू के साथ सोवियत राजदूत इवान बेनिटोव और वैलेंटीन ने हिस्सा लिया था। ये उसी वक्त की बेहद अहम तस्वीर है। चलिए बढ़ते आगे। तस्वीर आपको दिखाते 1966 की। भारत की आजादी के 19 साल बीत चुके थे। अब तक देश में कोई बड़ा स्टील प्लांट नहीं लगा था। भारत सरकार के पास प्लांट लगाने की तकनीक नहीं थी। इस काम के लिए भारत ने दोस्त रूस की ओर देखा और इसके बाद रूस ने तुरंत खास मदद भेजने का ऐलान कर दिया। नतीजा 1966 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रूस की मदद से बोकारो स्टील प्लांट की आधारशिला रखी। अगली अहम तस्वीर है 1971 की। तस्वीर में इंदिरा गांधी रूस के कद्दावर नेता और विदेश मंत्री आंद्रेई ग्रामिको से हाथ मिला रही थी। इसी वक्त भारत रूस के बीच मित्रता संधि हुई थी। इंदिरा ने नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति के खिलाफ जाकर ये संधि की थी और इसी के बाद रूस ने भारत का साथ देने के लिए अमेरिका से लोहा लिया था। अगली अहम तस्वीर 1984 की है। रूस ने भारत का सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं बल्कि आसमान और अंतरिक्ष को फतह करने में भी साथ दिया। 1975 में पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण में और फिर 1984 में राकेश शर्मा के अंतरिक्ष यात्रा में भी रूस ने काफी मदद की थी। इस तस्वीर में भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा रूस के अंतरिक्ष चालक दल के सदस्य साथ दिख रहे हैं। ये भी बेहद अहम तस्वीर है। चलिए अगली तस्वीर का रुख करते हैं। 1988 की ये तस्वीर है। बांग्लादेश की जंग के बाद भारत और रूस की दोस्ती दुनिया भर के लिए मिसाल बन गई थी। दुनिया के दूसरे देशों ने इस दोस्ती पर नजर लगानी शुरू कर दी और इसके बाद जब सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव आधिकारिक दौरे पर भारत आए तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी उनका स्वागत करने सीधे एयरपोर्ट पहुंच गए थे। ये तस्वीर नवंबर 1988 नई दिल्ली की है। रुख अगली अहम तस्वीर का करते हैं। 1993 की ये तस्वीर है। रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन भारत आए थे और इस दौरान राष्ट्रपति भवन में एक स्वागत समारोह में भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन का स्वागत किया। ये तस्वीर उसी समय की। चलिए बढ़ते आगे और अब रुख करते हैं 2000 का, क्योंकि साल 2000 की ये तस्वीर है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। इस दौरान राष्ट्रपति भवन में उनका राजकीय स्वागत किया गया था और स्वागत की अहम तस्वीर है। नवंबर 2001 की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। जो आप तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र में थी। पुतिन एक बार फिर से भारत के दौरे पर आए थे और तब एक मीटिंग में वाजपेयी और पुतिन एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और इस मीटिंग के दौरान गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी पीछे खड़े हैं। तब पुतिन को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि पीछे खड़े मोदी भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अगली अहम तस्वीर का रुख करते हैं। तस्वीर 2007 की है। सरकार भले बदल गई हो पर भारत को लेकर पुतिन के प्यार में कोई कमी नहीं आई। एक बार फिर पुतिन भारत आए और हिंदुस्तान को परमाणु ऊर्जा के लिए तकनीक और संसाधन देने का वादा किया। इस तस्वीर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नजर आ रहे हैं। अगली तस्वीर का रुख करते हैं। ये तस्वीर है नवंबर 2014 की। 2001 में पुतिन भारत आए थे तो मोदी अटल बिहारी की कुर्सी के पीछे खड़े थे।
13 साल बाद पुतिन भारत आए तो वही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। ये तस्वीर नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में 11 दिसंबर 2014 को ली गई थी। तस्वीर में दोनों नेता हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। तो ये 15 बेहद अहम तस्वीरें जो ये दर्शा रही हैं कि ये जो दोस्ती है भारत और रूस की, वो कितनी ज्यादा मजबूत है और कितने दशक लग गए इस दोस्ती को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने में। फिर भारत के पहले प्रधानमंत्री से लेकर आज के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की बात की जाए, और यही वजह है कि दोस्ती मजबूत होती गई, रिश्ते मजबूत होते गए और इसलिए एक दूसरे के सुख दुख में साथ ये दोनों देश नजर आते गए। और यही वजह भी रही कि अपने खास दोस्त को आज रूस के सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा गया। चलिए, इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।